कभी आपने सोचा है, जब ज़िंदगी अचानक बदल जाती है, जब वो चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी थी, अचानक गायब हो जाती है, तब आप क्या करते हैं? रुक जाते हैं या कुछ नया खोजते हैं? आज की इस कहानी में हम बात करेंगे उस चीज़ की जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, परिवर्तन, चेंज को अपनाने की ताकत की। तो चलिए जानते हैं हु मूव्ड माई चीज़ किताब से वो रहस्य जो हमें सिखाती है कि बदलती दुनिया में कैसे आगे बढ़ा जाए। एक बार दूर किसी जगह पर एक भूल भुलैया थी। इस भूल भुलैया में 4 क्रिएचर्स रहते, द संगीत और हम छोटे छोटे इंसान, द जिनके हैं चूहा जितनी ही थी। हर सुबह चारों लोग भूल भुलैया में चीज़ खोजने निकल जाते हैं ताकि वो उसे खाकर अपना पेट भर सके। का दिमाग बिल्कुल सिंपल था, इसलिए वो चीज़ को सिर्फ खाने के लिए खोजते द। लेकिन हम और हो इंसान, द उनका दिमाग बहुत परिसर था, उसमें बिलीव्स और इमोशंस ठूस ठूस कर भरे हुए। द इसलिए वह चीज़ को सिर्फ खाने के लिए नहीं खोजते। द चीज़ उनके लिए खुशी का एक ज़रिया था, वो उनके सक्सेसफुल होने का राज था। उसी से उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता था और उनके जीने का पर्पस पूरा होता था। हर सुबह चारों लोग अपने जूते और कपड़े पहनकर चीज़ खोजने भूल भुलैया में निकल पड़ते। द भूल भुलैया में बहुत सारे दरवाजे और रास्ते, द किसी रास्ते पर चलने से आपको चीज़ मिल सकता था, तो किसी रास्ते पर चलने से आप हमेशा के लिए उसमें खो सकते। द यह भूल भुलैया एक ऑनेसम लेकिन डरावनी जगह सिंपल दिमाग से सिंपल रास्ते पर चलते। वह यह याद रखते कि किस रास्ते पर चलने से होने चीज़ नहीं मिला था और अगले दिन उसे रास्ते का अवॉइड करके नए रास्ते ट्राई करते। वह अक्सर रास्ता भटक जाते हैदर, लेकिन फिर वह बिना टाइम वेस्ट किए दूसरा रास्ते ट्री करने लगते हैदर, जिसकी वजह से उन्हें टाइम 25 मिनट जया करता था। इसलिए अपनी तेज़ नाक से चीज़ को सुनता और कारी आगे आगे भाग करिए, पता लगा कि आगे चीज़ है या नहीं। दूसरी तरफ हम और हो अपने परिसर दिमाग से बड़े बड़े प्लान्स बनाते द, ताकि वो ढेर सारा चीज़ एक ही दिन में खोज सके और खूब सक्सेसफुल हो सके। कभी कभी उनके प्लान सक्सेसफुल होते द, तो कभी कभी नहीं होते द। इस तरह से चारों क्रिएचर्स उसे भूल भुलैया में अपना गुजारा करते द। एक बार इन चारों क्रिएचर्स को भूल भुलैया के चीज़ स्टेशन सी पर एक चीज़ का पहाड़ मिला। ये बड़ा सा चीज़ का पहाड़ उनके साल भर का खाने का राशन था। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि इतना सारा चीज़ कहाँ से आया था, और बस खुश रहे क्यों नहीं, आसानी से मिल गया। अपने जूते उतार कर उन्हें अपने गले में तंग लेते, चीज़ खाते और घर ले जाते। लेकिन हम और हो के लिए वह चीज़ सिर्फ चीज़ नहीं था, वो उनके सक्सेस, स्टेटस और रेपुटेशन का प्रतीक था। उनके दिमाग में अब वह सक्सेसफुल हो चुके द, और अब उन्हें कम करने की ज़रूरत नहीं थी। इस वजह से वो हर सुबह थोड़ा लेट उठने लगे। उन्हें पता था कि वो चीज़ कहीं नहीं भाग जा रहा और इस वजह से स्टेशन सी पर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। वो जैसे ही स्टेशन पर पहुंचने अपने जूते और जॉगिंग सूट्स उतार कर कोने में रख देते और पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाते हैं और पेट भर कर चीज़ खाते और फिर घर चले जाते। टाइम के साथ हम और हान उन्हें चीज़ स्टेशन सी के पास ही अपना घर बना लिया। वो उसे चीज़ को अपना चीज़ समझने लगे। वो अपने दोस्तों को चीज़ का पहाड़ दिखाते और कहते कि देखो हमारे पास कितना सारा चीज़ है, ये सारा का सारा हमारा है, इसे पाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है और हमारा इस पर पूरा हक बनता है। ये बोलकर हम और हो एक छोटा सा चीज़ का टुकड़ा उठाते हैं और उसे खाते। वो अपने जॉगिंग सूट्स और शूज़ को फेंक चुके द, अब उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो सक्सेसफुल हो चुके दी और इसी सक्सेस के साथ उनके अंदर घमंड ए गया था। वो चीज़ को चेक नहीं करते तो वो मान चुके कि ये चीज़ उनके पास हमें ईशा रहने वाला है। दूसरी तरफ स्ट्रिप और इस कार्य के लिए वो चीज़ स्टेटस या हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट नहीं करता था, वो सिर्फ खाना था। वह रोज़ अपने डेली रूटीन फॉलो करते हैं, टाइम से उठाते, चीज़ के पास आते, आसपास के एरिया को सुनकर चेक कर देगी सब कुछ ठीक है या नहीं, अपना जूते को अपने गले में तंग और फिर चीज़ खाने लगते। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। स्निफकारी हम और हो चीज़ स्टेशन सी पर पहुँचे और उन्होंने देखा कि वहाँ से चीज़ का पहाड़ गायब हो चुका है। इसे देखकर हम अपना आप खो बैठता है। मेरी चीज़ कहाँ है, किसने चुराई मेरी चीज़, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो पागलों की तरह ऐसे चिल्लाने लगा
जैसे उसके चिल्लाने से वो चीज़ वापस ए जाएगी। हो का सदमा लग गया। वो है, हमको इस तरह से चिल्लाता हुआ नहीं देखना चाहता था। वो कोने में जाकर बैठ गया और अपना सर अपने घुटनों में छुपा लिया। हम सभी के लिए चीज़ का मतलब कुछ होता है। कुछ लोगों के लिए मटेरियल थिंग्स जैसे कर स्मार्टफोन एक्स्ट्रा हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए चीज़ का मतलब ट्रैवल करना, यह एक्सपीरियंस, इसको लेना और इंडिपेंडेंट होना हो सकता है। संगीत ट्राई करके चीज़ खोजने की ज़रूरत नहीं थी, जिसकी वजह से उसके पास सेफ और सीकर घर था। अब उनका चीज़ गायब हो चुका था। उनके सारे सपने टूट चुके। दहम गुस्से में पागल हुए जा रहा था और हो सदमे में रो जा रहा था। अब वह प्लान करने लगे कि वो किस तरह से अपनी चीज़ को वापस कर सकते हैं। उनका परिसर और तेज़ दिमाग उनके लिए एक श्राप बन चुका था। दूसरी तरफ उसने चीज़ सिर्फ खाना था। परसों उनके पास चीज़ नहीं था तो वो अपने जूते पहनकर भूल भुलैया में चीज़ खोज रहे। द कल उनके पास चीज़ था तो अपने जूते अपने गले में तंग कर चीज़ खा रहे। द आज उनके पास फिर से चीज़ नहीं है तो अब उन्हें वही करना है जो परसों कर रहे हैं। उन्होंने अपने जूते पहने भूल भुलैया में चीज़ खोजने निकल पड़े। वह नए रास्ते ट्राई करते, कभी रास्ता भटकते, कभी सही रास्ते पर चलते। अगले दिन हम और फिर से चीज़ स्टेशन सी पर आए, लेकिन चीज़ वहाँ अब भी नहीं था। किसी ने उसे चुरा लिया या वो जादू से गायब हो गया। उन्हें नहीं पता था और मानता कि यह मुसीबत जल्दी से ख़त्म हो जाए और उनको जल्दी सुनकर चीज़ वापस मिलोगे। मेरे साथ ऐसा क्यों किया मैंने? उनका क्या बिगड़ा था? मेरी चीज़ आखिर किसने चुराई? इस पर हो कहता संगीत, हमें उनसे कुछ पूछना चाहिए। हमने कहा, वो बेवकूफ़ चूहे, क्या जाने मेरी चीज़ को क्या हुआ है। हम इंसान हैं, हमारा दिमाग उनसे 10 गुना ज़्यादा तेज़ है। हम स्मार्ट और स्पेशल हैं। इस तरह की चीज़ हमारे साथ होनी ही नहीं चाहिए। मैं पता लगा कर रहूँगा कि मेरी चीज़ को क्या हुआ। मुझे इसकी भरपाई चाहिए। कौन करेगा भरपाई, और वो भी क्यों? हमने कहा, जिसने चुराया है वो भरपाई करेगा। मेरी वजह से यह प्रॉब्लम पैदा नहीं हुई है। मैं पता लगा कर रहूँगा कि यह किसकी करतूत है। मैं उसे पढ़कर सज़ा दिलाऊँगा। उसे चीज़ पर सिर्फ मेरा हक था। इस पर आओ ने कहा, तुम्हें नहीं लगता है कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? अब जो हो गया है वह हो गया, हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हमने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं पता लगा कर रहूँगा कि यह किसने किया है। दूसरी तरफ काफ़ी आगे निकल आए। द सिर्फ अपनी तेज़ नाक से पता लगा था कि चीज़ कहाँ मिल सकता है। करीब तेज़ी से आगे भाग कर ये कन्फर्म करता कि उसे भूल भुलैया के उसे रास्ते पर चीज़ है या नहीं। फिर वो दूसरे रास्ते पर चलते हैं। इस तरह से उन्हें कहीं कहीं छोटे चीज़ के टुकड़े मिल रहे लेकिन इस सन का पेड़ नहीं भर रहा था और फिर भी नए रास्ते ट्राई कर देंगे, क्योंकि उनके सिंपल से ब्रेन को एक यही सिंपल तरीका मालूम था। चीज़ नहीं है तो चीज़ ढूंढो, चीज़ है। फिर से एक बड़ा सा चीज़ का पहाड़ मिल गया। उन्होंने अपने जूते निकलकर अपने गले में टांगे और बैठ गए। चीज़ खाने यहाँ पर रो ही रहे। वह अपने मुजरिम को ढूंढने की कोशिश कर रहे। वह हर किसी से पूछते फिर रहे। भाई, तुमने देखा मेरा चीज़ किसने चुराया? वो ब्लॉगिंग सूट्स और सुस्त है। उनके भागने की प्रैक्टिस छूट चुकी थी। ने फिर से हमको समझने की कोशिश की। हमें अपने जॉगिंग सूट्स और शूज़ को ढूंढकर फिर से चीज़ खोजना निकलना चाहिए। हमने कहा, मेरे दौड़ने की उम्र निकल चुकी है। अब मैं बेवकूफ़ों की तरह भूल भुलैया में ठोकरें नहीं खाते फिरूंगा। टाइम के साथ हम और हो कमज़ोर होते गए। एक वक्त ऐसा आया जब हो हमको समझा समझा कर थक गया और उसे छोड़कर फिर से भूल भुलैया में चीज़ खोजने निकल पड़ा। उसके जूते उसे चुप रहे। द जॉगिंग सूट में उसे बहुत गर्मी लग रही थी। वो थोड़ी दूर चलने पर ही थक जा रहा था। इतने टाइम से वेट कर खाने की वजह से उसकी सारे प्रैक्टिस छूट गई थी। कुछ दिनों तक वह भूल भुलैया में भट्ट रहा। उसे कुछ नहीं मिला। उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। उसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन फिर उसने उसे चीज़ के पहाड़ के नीचे अपना 2 दोस्तों को देखा, जो कि अपना जूते टैंकर मज़े से चीज़ खा रहे। संगीत हवा ने भी अपने जूते अपने गले में टांगे और इस्तीफ़ा इस कड़ी के बगल में बैठकर मज़े से चीज़ खाने लगा। संगीत, मैं उससे भरपाई करवाऊंगी। वो चीज़ मेरा था, उसे पर सिर्फ मेरा ही हक है। दोस्तों, लाइफ में अक्सर हमें काफ़ी मेहनत के बाद सक्सेस मिलती है। सक्सेस मिलने पर हम में से बहुत से लोग हैं
और हो की तरह हो जाते हैं। हम मेहनत करना बंद कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि अब तो हम हमेशा सक्सेसफुल रहने वाले हैं। लेकिन फिर एक दिन हमारे साथ कुछ बुरा होता है और हम हैं और हो की तरह गुस्सा हो जाते हैं और दुनिया को अपने फेलियर के लिए ब्लेम करने लगते हैं। कुछ लोग हो की तरह सदमे में चले जाते हैं और उदास होकर कोने में बैठ जाते। दूसरी तरफ कुछ लोग इस्तीफ़ा इस तरीके तरह सक्सेसफुल नहीं हो तो जूते पहनो और कम पर लग जाओ। जब उनके सक्सेस ख़त्म होती है तो कुछ लोग सिर्फ की तरह नए नए मौके खोजने लगते हैं और कुछ लोग कारी की तरह तेज़ी से एक्शन लेने लगते हैं और नए रास्ते ट्राई करते हैं और जल्द ही उन्हें फिर से सक्सेस मिल जाती है। इसे लोग थोड़ी देर तक उदास रहने के बाद फिर से कम करना स्टार्ट करते हैं। ये अपनी गलतियों से सीखते हैं। इन्हें रिलायंस होता है कि इन्हें अपने सेक्शन पर घमंड नहीं करना चाहिए था। इन्हें फिर से स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये हिम्मत नहीं, हार्ट, ये फिर से सक्सेसफुल होते हैं और कभी अपने जूते को नहीं फेंकते। यह अच्छी आदतों को उन्हें जूते की तरह अपने गले में लटकाए रखते हैं ताकि टाइम आने पर ये फिर से उनकी मदद कर सके। और हम जैसे लोग दुनिया को ब्लेम करते करते भूल भुलैया किसी कोने में पड़े रहते हैं और एक दिन मार जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हु मूव्ड माई चीज़ की वो सीख जो हमें बताती है कि जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और बुक समरी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बुक्स ऑफ नॉलेज को। और याद रखिए, ज़िंदगी में जो जल्दी बदलना सीख जाता है वही हमेशा जीतता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बुक में एक नई सोच और एक नए सबक के साथ।